हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ क्लास 11th के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। इसके पहले मेरा जो वीडियो अपलोड हुआ है वो है यूनिट एंड डायमेंशन, मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का कैसे करेंगे, वो वीडियो मेरा अपलोड है। अब आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वो है वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो हम आपको इसमें जानकारी देना चाहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो कंप्लीट वीडियो है मेरा कितने पार्ट में बटा हुआ रहेगा, उसको आप पहले अब समझ लें और उसी के आधार पर आप शुरू से अंत तक पूरा वेक्टर को देख लेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो के और मेरा भी मोमेंटम जो है आपके प्रति बना रहे। तो देखिए, ये क्लास 11th का जो वेक्टर चैप्टर है, हम पहले आपको एक बात मैंने जानकारी दे देंगे या आप समझ लेना चाहिए कि जैसे इंग्लिश सीखने के लिए ABCD की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फिजिक्स को पढ़ने के लिए हायर क्लासेस तक फिजिक्स में जिसको इंटरेस्ट है वो बहुत लंबी दूर तक जाते हैं। फिजिक्स के लिए वेक्टर क्वांटिटीज बहुत ही मायने रखता है, इसलिए वेक्टर इज द ABC ऑफ फिजिक्स, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। तो वेक्टर क्वांटिटीज में हम यहाँ पर इसको क्या किए हैं, देखिए वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग यहाँ जो वीडियो मेरा चलेगा वो 5-6 भाग में बटा हुआ रहेगा। पहला है वेक्टर एंड इट्स टाइप्स, एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें वेक्टर और इट्स के प्रकार के बारे में वर्णन रहेगा। दूसरा रहेगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे, वेक्टर को हम ऐड कैसे करेंगे। तीसरा रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। और फोर्थ रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट वगैरह हम कैसे निकालेंगे, एलोंग एक्स एक्सिस कितना काम कर रहा है, एलोंग वाई एक्सिस कितना काम कर रहा है। नेक्स्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वेक्टर के साथ कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है या कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है या दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो फिर क्या होगा। और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे जो बांटेंगे वो 3 भाग में, एक स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज और एक टेंसर क्वांटिटीज होता है। तो लास्ट जो वीडियो होगा वो टेंसर क्वांटिटीज के बारे में होगा। कंप्लीट आप समझ गए कि वीडियो वेक्टर के से रिलेटेड जो मेरा वीडियो होगा 6 पार्ट में बटा हुआ रहेगा। और आज का जो वीडियो है पहला पार्ट हम लोग यहाँ पर वेक्टर एंड इट्स टाइप्स को लेकर के चलते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, देखिए कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को हमने 3 भाग में यहाँ पे डिवाइड किया है। एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हुआ वेक्टर क्वांटिटी और तीसरा हुआ टेंसर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग किसको कहेंगे और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, टेंसर क्वांटिटी किसको कहेंगे। टेंसर क्वांटिटी हो गया मतलब जो न तो स्केलर है और न ही वेक्टर है, उसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। ये आप समझेंगे इस तरह से। तो ये एडिशन, वेक्टर और इट्स टाइप्स की चर्चा अगर हम लोग करें यहाँ से, तो एक चीज आपको सीधे लैंग्वेज में आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक कोई लड़का जा रहा है, एक सीधे गया इस तरह से और एक लड़का इस तरह से घूम के यहां तक आया, ये गया 100 मीटर और ये गया 150 मीटर। इसमें मैग्नीट्यूड हो गया 100 मीटर और डायरेक्शन हो गया आपका, यहां से अगर आप देख सकते हैं, इधर अगर आप लेते हैं नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर डायरेक्शन उसका फिक्स्ड है, एकदम कहीं चेंज नहीं हुआ है। मैग्नीट्यूड कितना गया, वो 100 मीटर। लेकिन ये जो इधर से जा रहा है लड़का, वो देखिए उसका मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का कितना, 150 मीटर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन इसका इधर है, फिर यहाँ पे ऐसे चेंज हो गया, यहाँ पे ऐसे चेंज हो गया, यहाँ पे ऐसे चेंज हो गया, यहाँ पे ऐसे चेंज हो गया। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन सब जगह सेम नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज और ये कहलाएगा हम लोग का वेक्टर क्वांटिटीज।
तो स्केलर क्वांटिटीज किसको कहेंगे हम लोग? स्केलर क्वांटिटीज किसको कहेंगे? तो स्केलर क्वांटिटीज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही उसको हम स्पेसिफाई करेंगे, उसमें डायरेक्शन का कोई नेसेसरी नहीं होगा। These can be added, मतलब these quantities, scalar quantities can be added or subtracted, can be added or subtracted according to the ordinary rules of algebra. algebra मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसका जो एडिशन का सिंपल ऑर्डिनरी रूल्स है उसी के अनुसार से हम लोग ये जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटीज का बहुत सारा है, हम लोग पढ़ते जाएंगे, एक एक करके देखते जाएंगे। कुछ आपके नमूना के तौर पर आपको बताते हैं। लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, etc. These all are examples of स्केलर क्वांटिटीज। अब आते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज पर हम लोग देखते हैं। इस स्केलर के बाद वेक्टर को देखिए। वेक्टर का आपको बताया कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज, दीज क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली। स्केलर क्वांटिटीज को आप जैसे ऑर्डिनरी एल्जेब्रा का जो रूल था उसके अनुसार से हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऑर्डिनरी एल्जेब्रा का जो रूल है उसके द्वारा ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बताया जाएगा कि एडिशन के लिए लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पॉलीगन का यूज किया जाता है। प्रोडक्ट के लिए डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम लोग इसमें यूज करेंगे, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। मतलब इसके लिए अलग से अलजेब्रा का रूल इसमें हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी में आप याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज कर जाएगा, अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज करेगा, अगर दोनों चेंज कर रहा है तभी वेक्टर क्वांटिटी चेंज करेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको आप याद रखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज चेंज आइदर विथ द चेंज इन मैग्नीट्यूड और विथ चेंज इन डायरेक्शन और विथ चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विथ चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, हम आपको कुछ बता रहे हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, टॉर्क, ये सब जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बहुत सारा एग्जाम्पल है जो वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है लेकिन वो वेक्टर नहीं है। अब टाइम को देखिए, टाइम का मैग्नीट्यूड है और हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते रहता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट, उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका कारण ये है कि ये सब क्वांटिटी जो ऐड किया जाता है तो वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता है। इसलिए स्पेशली आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है, तो आप इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी आप मानेंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं, आपको याद है, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट both has magnitude and direction but it is taken as a scalar quantities because it does not follow addition rule of vectors। वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। अब हम वेक्टर को लिखेंगे कैसे, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो तरीका यूज करते हैं। एक है देखिए बाय बोल्ड फेस्ड लेटर। बाय बोल्ड फेस्ड लेटर का मतलब हो गया कि अगर एक वेक्टर है तो उसको इस तरह से मोटा करके बोल्ड लेटर में लिखा जा सकता है।
लेकिन ये अधिकतर प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह में यूज़ किया जाता है, क्योंकि बार बार हम इसको पेपर पर लिखेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पेपर फट भी सकता है, कॉपी जो है आपकी वो फट सकती है। हम लोग जो अधिकतर यूज करने का तरीका लिखेंगे एरो के द्वारा। जैसे ये एरो दिखाया आपको हम, ये एरो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये है आपका टेल, इसको हम लोग कहते हैं, ये टेल कहते हैं, इसको हम लोग हेड कहते हैं। दूसरा नाम है इसका इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग जो इसमें रिप्रेजेंट करेंगे एरो में से, मैग्नीट्यूड जो होगा इसका वेक्टर क्वांटिटी में आप जानते हैं दोनों चीज है। तो मैग्नीट्यूड ये इसका जो हम लोग बताएंगे वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो। एरो का जो लंबाई है, एरो का जो लेंथ है वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स और 6 न्यूटन का फोर्स को अगर हम लेंथ के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो 10 न्यूटन के लिए लंबाई जो है एरो का वो अधिक होगा और 6 न्यूटन के लिए कम होगा। और एरो का जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये एरो का जो डायरेक्शन है दैट विल बी दी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ एरो। ये हो जाएगा आपको डायरेक्शन ऑफ एरो। एरो का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन हो गया। ये वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, जिसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये हम लोग इसको बताया आपको। अब इसका अगर हमको लिखना है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको देखिए मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखेंगे इसको। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखने का 2-3 तरीका है, आप उसको फॉलो करेंगे क्योंकि आगे की क्लास में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक तो कि ए इज ए वेक्टर, ए इज ए वेक्टर। तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला हो गया ये इतना मोटा देके लिखिए, या फिर दूसरा हो गया इस तरह से लिखिए इसके ऊपर। अब इसका मैग्नीट्यूड जो हम लोग लिखेंगे, मैग्नीट्यूड जो लिखेंगे इसका, तो मैग्नीट्यूड लिखाएगा सिंपल ए, या नहीं तो फिर आप इसको ऐसे मॉड का साइन दे दीजिए, या नहीं तो फिर इसको हाफ लिखिए मॉडुलस ए, या नहीं तो फिर मॉड ए, मॉड ए। ये लिखने का तरीका हो गया हम लोगों को वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, आप याद रखेंगे मैग्नीट्यूड ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो मैग्नीट्यूड दोनों में आ रहा है, कॉमन है, इसलिए मैग्नीट्यूड को हम लोग स्केलर क्वांटिटी के रूप में ट्रीट करेंगे। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर्स कैसे होगा, वो हम लोग दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आज का जो था आपको वेक्टर क्या है और ये कितने भाग में बटा रहेगा और वेक्टर का स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस हम लोग देख लिए। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो मेरा होगा टाइप ऑफ वेक्टर्स। चलिए, थैंक यू।